बिहार की चच्चा भतीजे की सरकार यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार ने ये पूछना शुरू किया था कि कौन जात हो। उसी को नाम दिया गया जातीय सर्वे। हाई कोर्ट में मामला चला, हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई, फिर हाई कोर्ट ने अनुमति भी दी, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल उठाए, अंततः गेंद केंद्र सरकार के पाले में आया और केंद्र सरकार को कहा गया कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। जवाब में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दायर किया और उस हलफनामे में कहा गया जातिगत जनगणना कराने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है, केंद्र के पास है। उस बीच राज्य सरकार यानी बिहार सरकार में शामिल चच्चा भतीजा बार बार ये दुहाई देते रहे कि जातिगत सर्वे होगा तभी तो वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और उसी जातिगत सर्वे के आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो जातिगत सर्वे तो पूरा हो चुका है, जिसको लोग जातीय जनगणना समझ रहे हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट आएगा कि नहीं, इसको लेकर पेशोपेश की स्थिति बनी हुई है। इस बीच जैसे चच्चा भतीजा की सरकार को इस जातीय सर्वे कहें या जातीय जनगणना या जातीय गणना में अपना बेहतर राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा था, उसी तर्ज पर अब इंडिया गठबंधन के मुख्य दल यानी कांग्रेस को भी जातीय जनगणना, जातीय सर्वे भाने लगा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में ये कह भी चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वहां की जनता कांग्रेस को चुनती है तो उनकी सरकार जातीय गणना कराएगी। ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। लेकिन अब बात आगे निकल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस जातीय गणना और जातीय सर्वे में अपना भविष्य देख रही है। तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा है कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना का विरोध नहीं करना चाहिए। तर्क वही है कि यदि राज्यों को जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो इससे बहुत लोगों को सामाजिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। जयराम रमेश सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का अधिकार जो राज्यों से छीनने का प्रयास किया है या उनको करने नहीं दे रही है, उसकी वजह से 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के तहत जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उससे वंचित हो जा रहे हैं। जयराम का दावा है कि जब तक जातीय गणना हो नहीं जाती तो खाद्य सुरक्षा के तहत जो लाभ मिलना चाहिए उसके आंकड़े को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा जयराम एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि G20 कराने की सरकार को फुर्सत है, लेकिन वर्ष 2021 में जो जातीय जनगणना होना था कोरोना के कारण नहीं हो पाया
केंद्र सरकार उसको कराने पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके वजह से बहुत लोगों को बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जयराम का यह भी आरोप है कि यूपीए के समय में जो सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार ने दबा ली है। तो कमोबेश दिखता यही है कि जो बातें बिहार से शुरू हुई थी, चचा भतीजा ने जिस जिन्न को राजनीतिक लाभ के लिए निकाला था, अब वो जिन्न कांग्रेस को भाने लगा है और कांग्रेस जातीय जनगणना का रट लगाने लगी है। भले ही बहाना ये हो कि राज्यों को अधिकार दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इसमें अपना राजनीतिक फायदा देख रही है। ये बात सही है कि वर्ष 2021 में केंद्रीय स्तर पर जो जातीय गणना होती है, जातीय जनगणना होती है, वो नहीं कराई जा सकी है। केंद्र सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए, ऐसा जयराम का कहना है। धन्यवाद।